वो उसी तरीके के आरोप हैं जो 2016 में, या कहें 2014 से 2016 तक, जिन पे काफ़ी चर्चा थी कि अदानी साहब की जो कंपनियां हैं जो कोयला इंपोर्ट करती हैं, वो कोयला इस तरीके से इंपोर्ट होता है, जब वो कोयला एक देश से चलता है, मान लीजिए इंडोनेशिया से चलता है, तो वो 1 करोड़ रुपए का होता है, और जब कोयला यहाँ हिंदुस्तान पहुँचता है तो समुद्र में चलने के कारण वो कोयला 2 करोड़ का हो जाता है। और ये जो बीच का मुनाफा है वो कुछ ऐसे मिडलमैन कंपनियों के पास जा रहा है, जो कंपनियां ज़्यादातर अदानी साहब की कंपनियों के साथ ही काम करती हैं, वो और कहीं काम भी नहीं करती, उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार अदानी साहब के साथ कर रही हैं। ये आरोप इस फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर के अंदर छपा है और बहुत विस्तार से छपा है। हालांकि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो इसके अंदर बयान छपा है वो ये कहता है कि ये आरोप बहुत पुराने हैं और पुराने आरोपों को ही दोबारा जो है रीपैकेज किया जा रहा है। तो मुझे भी लगा कि आरोप पुराने हैं, सुने सुने लगते हैं, मगर जब डेट्स कंफर्म की हैं तो ये आरोप 2019 से 2021 तक जो कोयले की डीलिंग्स अदानी ग्रुप ने की हैं उसका डेटा है। ये पुराना डेटा नहीं है, नया डेटा है कि उस आरोप के लगने के बाद और डीआरआई की जांच शुरू होने के बाद 2014 के बाद ये आरोप दोबारा से 2019 से 2021 के विषय में है। अब सामान्यतः ऐसा लगता है कि भाई कोई कंपनी 1 करोड़ का माल 2 करोड़ में खरीद रही है तो ठीक है, अपने शेयर होल्डर को धोखा दे रही है। वो कैसे धोखा होता है कि मान लीजिए आपका सामान 1 करोड़ रुपए का है, आप वही सामान अपने किसी आदमी के जरिए 2 करोड़ रुपए का खरीद रहे हैं, तो मैंने अपनी कंपनी से उसके लिए 2 करोड़ रुपए दे दिए, तो शेयर होल्डर को मैंने इस तरीके से ठगा कि शेयर होल्डर का तो 2 करोड़ रुपए चला गया, मगर मैंने जो 2 करोड़ रुपए दिए वो 1 करोड़ रुपया तो उस सामान की कीमत है, और 1 करोड़ जो है वो मेरे ही किसी भाई भतीजे की कंपनी है या मेरी ही किसी प्रॉक्सी कंपनी है, जिसमें मैंने अपने देश का 1 करोड़ रुपया कह सकते हैं लॉन्डर कर दिया। यहां से मैंने 1 करोड़ रुपया अपना बाहर भेज दिया। ये भेजने का बड़ा आसान तरीका है। 2 करोड़ का माल, 1 करोड़ का माल मैं 2 करोड़ रुपए में खरीदूंगा तो 2 फायदे हैं। एक तो 1 करोड़ रुपया मैंने देश से बाहर भेज दिया अपनी ही किसी प्रॉक्सी कंपनी को। दूसरा, जो कुलदीप जी और रीना जी जैसे मेरे शेयर होल्डर हैं उनको मैंने अपना प्रॉफिट कम करके दिखा दिया कि भैया मैंने तो 2 करोड़ रुपए वहां दे दिया। तो जो 1 करोड़ रुपए का फायदा मुझे बांटना था अपने शेयर होल्डर में, वो भी मैंने अपनी एक प्रॉक्सी कंपनी को दे दिया। ये एक तरीका है, जिस तरीके को बड़े विस्तार से इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर बताया गया। अब ये तो एक छोटा मामला है कि मैंने अपने शेयर होल्डर को ठग लिया और मैंने देश से अपना पैसा लॉन्डर कर दिया या बाहर भेज दिया। जो बड़ा मामला है जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो ये है कि अगर देश का कोयला देश में इस्तेमाल ना हो के हम इंपोर्ट करें और इंपोर्ट भी दुगने दामों पे करें, तो उस दुगने दामों का जो पैसा है वो ट्रांसलेट होता है आपके बिजली के बिलों पे, क्योंकि उस कोयले को थर्मल पावर प्लांट इस्तेमाल करते हैं और उसकी फिर बिजली बनती है। तो वो पैसा सरकार, वो जो ठगी है वो सरकार की ठगी हो रही है, और सरकार वो पैसा लोगों से बिजली बिल के माध्यम से ले रही है। तो वो जिन जिन राज्यों में ये महंगा कोयला बेचा जा रहा है उन लोगों की, करोड़ों लोगों की ठगी जो है बिजली के बिल, बिजली के दाम बढ़ा के की जा रही है। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से आपको बता दूं।
अदानी साहब के पिछले 2 साल के रिकॉर्ड इन्होंने निकाले खंगाले कि भाई ये कहाँ से जो है कोयला जो है इंपोर्ट करते हैं। उसके अंदर पता चला कि इनके 3 ऑफशोर इंटरमीडियरीज हैं, बीच के लोग हैं जिनके वाया कोयला जो है हिंदुस्तान में लाते हैं। एक ताइवान में है, एक दुबई में है, एक सिंगापुर में है।